आज का वीडियो आपने देखा नहीं तो समझा ही नहीं कि एमजेवी क्या है और एमजेवी के काम करने का तरीका क्या है। पहले तो आपको आज मैं प्रोसेस के साथ बताऊंगा और समझाता हूं अच्छे से कि क्यों एमजेवी इंडियाज़ फर्स्ट हमारा जो शॉप है, एमजेवी ब्रांड नेम है, वो पूरे इंडिया में फर्स्ट पे क्यों है। वेलकम टू एमजेवी ऑडियो वाशी नवी मुंबई। जैसा कि आप सबको पता है कि वाशी नवी मुंबई एमजेवी एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है हमारा जो आपको हर चीज़ में कस्टमाइज़ होकर मिलता है, क्योंकि पूरे इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, आपको इतना बड़ा दावे के साथ बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात जब कर रहा हूँ आपके साथ में, तो ये हमारा इंडियाज़ फर्स्ट जब मैं नाम भी लेता हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोल दिया आपको तो वो चीज़ हो गई, या मैंने बोला तो आप बोल रहे हो कि मैं कह रहा हूँ, ये तो दुनिया तो नहीं कह रही है। लेकिन आप ये हमारा रेगुलरली वीडियोस देख रहे होंगे और समझ सकते हो कि हमने किस तरीके से हर चीज़ कस्टमाइज़ की, हर चीज़ बनाया, और स्पीकर न्यू लॉन्चिंग इंडियाज़ फर्स्ट स्पीकर के साथ डीएसपी के साथ कैसे प्रोसेस किया। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ से कितने बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, कस्टमर को कितना खर्चा, वेस्टेज ऑफ मनी, कितना पैसा वेस्ट करना पड़ता है। मेरे रोज़ के वीडियोस में रोज़ मैं स्टोरी डाल के ये बताता हूँ, क्योंकि मेरा स्टोरी आप देखोगे तो सिर्फ कार में क्या इंस्टॉल किए मैं वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता हूँ, कस्टमर ने क्या चीज़ हमारे पास लेकर आया और उस चीज़ को हमने क्या रिप्लेस करके उनके ही प्रोडक्ट में कितना अपग्रेड किया। डेली ये चीज़ रेगुलरली हमारे 4 से 5 गाड़ी में कंटिन्यू करता हूँ। वायरिंग निकालता हूँ, कस्टमर का फेंक देता हूँ, हमारी वायरिंग इंस्टॉल करता हूँ, और सिर्फ डीएसपी या कुछ चेंजेस करना है तो कर सकता हूँ। सबसे पहला काम मेरा वायरिंग का होता है। क्या रीज़न से? पर्टिकुलर एक एक क्लिप, ये चीज़ क्लिप की बात भी बाद में आती है, पहले हम लेते हैं। जैसे कि हमारा डुअल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट है, डुअल हो या 3 एम्पलीफायर हो, ये चीज़ का कॉन्सेप्ट है। तो हम गेज कितना यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 4 गेज हमारा मोनो एम्पलीफायर के लिए हमने यूज़ किया, 8 गेज 4 चैनल एम्पलीफायर के लिए। गेज ये चीज़ डिसाइड करती है कि आप एम्पलीफायर को कितना वोल्टेज देते हो। अब मैंने गेज का नाम क्यों लिया? गेज कस्टमर बोलते हैं चलो मैंने कॉपर वायर जो रेगुलरली मार्केट में मिलता है वो लेकर आया। सीसी वायर भी होता है जिसमें आपका वोल्टेज तो ड्रॉप होता ही है, यहाँ थोड़े दिन यूज़ करने के बाद वो चीज़ पाउडर होके आपका मेल्ट हो जाता है। एम्पलीफायर को जो वोल्टेज मिल रहा है वो तो मिल नहीं रहा है, लेकिन वायरिंग टाइम से पहले ख़राब हो गया। ये चीज़ हमारी चेंजेस करनी पड़ती है वायरिंग में। क्लिप, कॉपर क्लिप अगर 100% सही नहीं रहेगा, यहाँ पे इंजन की हीटिंग के वजह से ये सबसे पहले आपका छोड़ देता है एम्पलीफायर। हमने स्लीव करके प्रॉपरली इसे इंस्टॉल तो किया सोल्डरिंग के साथ में, ये चीज़ कभी छोड़ेगा नहीं। आप कस्टमर 4 से 5 साल भी अगर यूज़ करते हैं तो ये क्लिप नहीं निकलेगा। अगर एक क्लिप पहले लूज़ हो गया तो आपका वोल्टेज वहाँ से डाउन होना स्टार्ट होता है। ये हमारा प्रोसेस प्रॉपरली कंपनी के जैसा हम स्लीविंग करके, वो भी कारपेट वाला स्लीव नहीं, आपको हाई हीट टेम्परेचर स्लीव किया हमने वायर को प्रॉपरली, जो हमारे अर्थिंग के साथ आप देख सकते हो ओएफसी मटेरियल कॉपर वायर के साथ। कॉपर क्लिपिंग भी हमने इसमें इंस्टॉल किया जो प्लस एंड माइनस के लिए। ये चीज़ हमारा पहले स्टार्ट हो गया प्रोसेस, वायरिंग सही तरीके से। ये नहीं है कि सिर्फ मैंने बोल दिया वायरिंग सही तरीके से इंस्टॉल करो, ये गेज के साथ हमारा डिसाइड होता है। अगर हम 3 एम्पलीफायर कर रहे हैं तो 0 गेज इंस्टॉल होगा। अब आते हैं स्पीकर के प्रोसेस में। फर्स्ट वायरिंग हो गया हमारा। कस्टमर को सबसे पहला सुनने को क्या पता चला, क्या देखे उन्होंने? स्पीकर की क्या क्वालिटी है। पीछे की चीज़ तो बाद में है कि हमने क्या कस्टमाइज़ करके बनाया है इसको। स्पीकर हमने इसमें इंस्टॉल किया, ब्रांडेड भी स्पीकर इंस्टॉल करते हैं, ब्रांडेड अपना काम करते हैं। क्रॉसओवर, जैसे कि मैंने बात किया, डिस्कस किया कि कस्टमर क्या लेवल सुनना पसंद करते हैं। हमारा डेमो सुनकर भी उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद आई जो हमारा होम थिएटर का साउंड सुनकर उन्हें वो चीज़ पसंद आई। ये भी चेंजेस है क्योंकि होम थिएटर का क्रॉसओवर एक अलग तरीके से डिज़ाइन हुआ है। हमारा कार ऑडियो का मिड हाइज जो हमने मैच किया है, वो हमारी बात है कि हमने किस तरीके से प्रेजेंट कस्टमर को किया, उन्हें वो चीज़ पसंद आई, उस चीज़ की कस्टमाइजेशन हमने किया। फर्स्ट स्पीकर हमारा इतना बड़ा, हमें मैग्नेट यूज़ करने की क्या ज़रूरत लगी जो हमने यूज़ किया। पहले यही प्रॉब्लम होता है कस्टमर का कि आप मैग्नेट में मत जाइए। जैसे कि ब्रांडेड स्पीकर का आप इंस्टॉल करते हो, वॉल्यूम फुल करते हो, इसका वेटेज उतना ही है, जैसे कि 120 वैट 100 वैट, तो आपको उतना ही वेटेज प्रोवाइड करेगा स्पीकर, जो वॉल्यूम आप जितना 20, 25, 30 तक आप ले जा सकते हो। मेरे स्पीकर में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वॉल्यूम फुल करके सुनो, थोड़ा सी भी क्रैकिंग साउंड आपको नहीं मिलेगा। ये क्या रीज़न है?
पहले तो हमारा 300 वाट RMS के साथ में ये स्पीकर आ जाता है विद ट्विटर के साथ, ये नहीं कि सिर्फ स्पीकर, उस पर ट्विटर का भी प्रोसेस बताऊंगा। कार्बन फाइबर कोन के साथ आपको 2 इंचेस वॉइस कॉइल के साथ में 120 mm मैग्नेट विथ हाई टेम्परेचर कॉइल के साथ आपको मिल जाता है, जो ब्लैक कलर के साथ आपको कॉइल का गेज देखने को मिल जाएगा। ये सब मुझे डिटेल में क्यों समझाना पड़ रहा है कि हमें कमेंट भी आते हैं कि आप इतने बड़े बड़े ब्रांड को आप डायरेक्टली रिजेक्ट करते हो और हम अपना ब्रांड क्यों इंस्टॉल कर रहे हो, क्या इतना फ़र्क है? इतनी दूर से तो वो क्वालिटी सुन नहीं सकते, वीडियो में क्वालिटी की जस्टिफाई नहीं हो सकती है। ये डिटेल में आपको समझना पड़ेगा कि स्पीकर का क्या हमने डिटेल इसमें इंस्टॉल किया है, जो कि कस्टमर को वॉल्यूम फुल करने पे भी जो होम थिएटर इफेक्ट वो चीज़ देना है, वो क्रॉसओवर के साथ हम DSP के साथ में कस्टमाइज़ करते हैं। सेकेंड चीज़, जैसे कि रेगुलर आप कंपोनेंट लेते हो वो 1/2 इंचेस कॉइल के साथ, मतलब IQ कॉइल के साथ में आता है, IQ कॉइल के साइज़ का आपको कॉइल मिल जाता है। NDL मैग्नेट मिलते हैं, NDL मतलब नियो मैग्नेट तो आपको मिल जाता है, लेकिन उतना आउटपुट आपको नहीं मिलता है जितना वॉल्यूम करने पे ट्विटर एक्स्ट्रा शार्पनेस मिलता है। ये होता है कि कॉइल साइज छोटा है तो ज़्यादा चिल्ला रहा है ट्विटर, तो आपको इरिटेटिंग हो रहा है, वो सुनने को मज़ा नहीं आ रहा, जो इंस्ट्रूमेंटल पीछे आपको मिलता है। 2 इंचेस हमारा ट्विटर इसमें इंस्टॉल हुआ प्रॉपरली, कॉइल साइज भी देख सकते हो 2 इंचेस के कॉइल के साथ में। नियो मैग्नेट का साइज जो रेगुलर आपको कंपोनेंट में मिलता है, IQ कॉइल मतलब इतने ही मैग्नेट में मिलता है। हमने इतना बड़ा ट्विटर क्यों यूज़ किया, इस चीज़ को, इतने बड़े चीज़ को क्यों हमने इसमें इंस्टॉल किया कि स्पीकर का डीप भी काफ़ी बड़ा होता है। हमें फिटिंग के लिए भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें कस्टमर के बारे में सोचना है कि उन्हें एक वैसे क्वालिटी दिया जाए जो इतने सालों से कार में वो चीज़ नहीं मिलते आई। ट्विटर हमने इसमें इंस्टॉल किया। क्रॉसओवर हमारा ऐसे कस्टमाइज हुआ जैसे कि मिड में, जैसा आप थिएटर सुनते हो, होम थिएटर सुनते हो, क्या रीज़न है, अगर आप ट्विटर बंद करके सुनोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि स्पीकर में कुछ दम ही नहीं है, सिर्फ मिड आवाज़ आ रही है गले की, बैकग्राउंड शार्पनेस सब खत्म हो गया। तो ये क्लियर मिड, वो क्रॉसओवर उस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है होम थिएटर के लिए। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे कार ऑडियो में हमने दिया है। कल जो कस्टमर थे ना, स्विफ्ट वाले आए थे, वो ये नीचे का साउंड क्वालिटी सुन रहे थे, उनको उतना समझ में नहीं आया स्पीकर का, डेमो का अपना। वो बोल रहे ऐसा थिएटर बज रहा था तो ऊपर आके सुने, हाँ मत डेमो दे रहा था कस्टमर को, तो वो ये थिएटर का आवाज सुन के वो बोल रहे कि ऐसा आवाज चाहिए क्लियरिटी, नीचे का उनको नहीं समझ में आ रहा है डेमो का। ये जैसा थोड़ा लाउड फील हो रहा था, क्लियर हो रहा था ना, वैसा उनको ज्यादा समझ में आया। चलेगा, थिएटर के हिसाब से जो होता है उसका साउंड अलग रहता है, उसका शार्पनेस, उसका मिड अलग है, इसको एकदम सॉफ्ट। लेकिन वो बोल रहे ऐसा क्रॉसओवर ये डिजाइन करो, नीचे ऐसे हिसाब से मत करो। चलेगा, मैं कर देता हूं, क्योंकि उनका चार्ट हो रहा है, बेस डबल कर रहे, बेस क्योंकि वो 15 इंच का कर रहे, बूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्पीकर का आवाज दबे ना उसमें। नहीं, वो हिसाब से मेरे हिसाब से मैं करके दे देता हूँ। जो क्रॉसओवर को कस्टमाइज किया है, मिड में से क्लियर बेस कट किया, सिर्फ क्लियर गले का आवाज जिसको मिड बोलते हैं वो हमने दिया। ट्विटर में इंस्ट्रूमेंटल साउंड तो दिया है, साथ में बैकग्राउंड जो म्यूजिक आता है उसको हमने फ्रंट पर रखा है। मिड का आवाज़ बैक में, इंस्ट्रूमेंटल एंड थोड़ा सा गले का आवाज़ फ्रंट में रखा है कि सुनने के लिए कस्टमर को अच्छा लगे म्यूजिक। और जो वॉल्यूम फुल करने की बात आती है, तो आप क्रॉसओवर हम बना रहे हैं, DSP में जो सेटिंग होता है उसी तरीके से क्रॉसओवर भी बनाया जाता है, जैसे कि आपने इसमें इंस्टॉल किया है। एक एक वैल्यू, जैसे कि इसमें सेटिंग में 1K, 2K, 16K जो हाइस के लिए आता है, 1K मिड के लिए आता है। ये जो सेटिंग होती है, ये चीज़ आपको इसमें भी वही उस तरीके से, जैसे मुझे कस्टमर ने बोला कि होम थिएटर पसंद आ रहा है, क्यों पसंद आ रहा है, उनके मिड हाइस कैसा किस तरीके से रखा गया है, इस सेटिंग से पहले हमारा ये चीज़ सेटिंग होती है जो क्रॉसओवर कस्टमाइज होकर कस्टमर को मिलता है 4 डोर के स्पीकर के साथ। डिजिटल DSP हमने इसमें इंस्टॉल किया। डिजिटल DSP क्यों किया, कस्टमर को समझ में आया कि क्या चीज़ उन्हें मिलना चाहिए, उस सेटिंग के लिए हमने ये डिजिटल DSP को इंस्टॉल किया। डिले को कवर किया, जो कि जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि RTA ट्यूनिंग ये सब करते हैं। ये क्या रीज़न है, ये सब का रीज़न एक ही है, जो एक एक स्पीकर अगर हम सुनते हैं फ्रंट से लेकर बैक में रहकर, तो उन्हें वो चीज़ डिले की समझ में नहीं आता कि बैक वाले को लगता है कि मुझे मिड का आवाज़ उतना नहीं मिल रहा है, बेस ज़्यादा मिल रहा है, फ्रंट में लगता है कि बेस डिले हो गया। उस चीज़ को कवर होता है हमारा डिजिटल DSP। पर्टिकुलर मिड हाइस की सेटिंग किया जाता है, सराउंड इफेक्ट सही तरीके से दिया जाता है। सराउंड इफेक्ट कैसे होना, रेगुलरली मार्केट में भी इतना चीज़ इंस्टॉल करके भी कस्टमर को सेटिस्फाई क्यों नहीं करते हैं, वो प्रॉपरली ट्यूनिंग, सेटिंग, एम्पलीफायर से सेटिंग, DSP से सेटिंग,
क्रॉसओवर से कस्टमाइज, ये सब तरीका बनने के बाद हमारा सेटअप तैयार होता है MJV का इस तरीके से। अब आते हैं हमारे डबल सबवूफर पे। जो हमने इसमें कॉन्सेप्ट किया है, कस्टमर को होम थिएटर बेस चाहिए था। पहले मैंने सिंगल बेस सुनाया कस्टमर को, उनको वो चीज़ नहीं आई, क्योंकि होम थिएटर क्वालिटी पंच आपको हार्ड चाहिए, स्ट्रॉन्ग पंच के साथ चाहिए था। कस्टमर को 15 इंचेस का 1200 RMS 4800 वैट का फैट कोन के साथ में 3 इंच वॉइस कॉइल के साथ में सबवूफर पसंद आया। टन पास के साथ हमने इस बॉक्स को डिज़ाइन किया विथ MDF एंड कमर्शियल प्लाई मर्ज करके, क्योंकि अंदर हमें कमर्शियल प्लाई विथ फॉर्मिंग के साथ इंस्टॉल करना था सही तरीके से। बाबू, ये फॉर्म लगाने से बॉक्स में क्या फ़ायदा होता है? तो फॉर्म लगाने से ये फ़ायदा है कि एक तो सबसे पहले बेस का इफेक्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है और सॉफ्ट बेस हो जाता है, बूमिंग बढ़ जाती है। कि बेस का फील हार्ड तो मिले, हम ये चीज़ को सेटिंग के साथ तो करेंगे, लेकिन जब मूवी देख रहे हैं तो सॉफ्ट फील भी मिले, क्योंकि हार्ड हर चीज़ में अगर हार्ड मिलता है तो ज़्यादा टाइम, मतलब 3 घंटा अगर मूवी में बैठ के आप थिएटर में सुनते हो तो ये नहीं होता है कि आपको इरिटेट हो रहा है, कान दुख रहा है, या फिर ऐसा बोल रहा है कि थोड़ी देर में बैठ जाओ, ये फील नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ ये हमारी DSP में कस्टमाइजेशन होती है, बॉक्स में भी कस्टमाइजेशन होती है। कस्टमर को अगर आउटडोर भी प्ले करना हो तो वो आउटडोर भी प्ले कर सकते हैं। हर चीज़, अगर आप मूवी देखते हो थिएटर में जाके तो ऐसा नहीं है कि हर गाने में आपको जाकर सेटिंग करना पड़ता है, मूवी चल रही है तो सेटिंग करना पड़ता है। ये प्रोलॉजिक कार्ड के साथ में यूज़ होता है। ये चीज़ इसमें कस्टमाइज हो चुकी है, इसमें बन चुकी है, इंस्टॉल हो गया है। ये चीज़ हम सिर्फ इसका फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं 4 स्पीकर सबवूफर का, अब वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। आप आउटडोर यूज़ कर रहे हो, ट्रांस सुन रहे हो, ओल्ड सॉन्ग सुन रहे हो, न्यू सॉन्ग सुन रहे हो, या फिर मूवी देख रहे हो, सराउंड इफेक्ट, ये सब चीज़ इसमें बन चुकी है। डुअल एम्पलीफायर, न्यू लॉन्चिंग हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर, मोनो एम्पलीफायर का इसमें कॉन्सेप्ट है। जो 4 चैनल एम्पलीफायर, 4 स्पीकर ट्विटर के लिए, मोनो एम्पलीफायर डबल सबवूफर के लिए। सबवूफर की डिटेल आपको समझनी होगी कि हमने इतना बड़ा सबवूफर क्यों इंस्टॉल किया। कस्टमर को बेस का पंच स्ट्रॉन्ग चाहिए, आउटडोर भी चाहिए, होम थिएटर फील भी चाहिए। फैट कोन के साथ में हमने 15 इंचेस का इसमें यूज़ किया। न्यू लॉन्चिंग बास्केट के साथ में मैग्नेट साइज आप देख सकते हो, 3 इंचेस वॉइस कॉइल, 4800 वैट 1200 RMS सबवूफर के साथ में जो हमारा 15 इंचेस का सबवूफर इसमें इंस्टॉल होने जा रहा है डुअल विथ हाई टेम्परेचर कॉइल के साथ में। अगर आपका सोच साउंड को लेकर ऐसा जा रहा है कि आप होम थिएटर में जो क्वालिटी सुनते हो, ये वर्ड नहीं है, होम थिएटर आप समझ सकते हो कि क्या क्वालिटी है, वो अगर आपको कार में मिले, आपको कस्टमाइज करवाना है कोई प्रोडक्ट, हर चीज़, तो आपको विजिट करना पड़ेगा MJV ऑडियो, वाशी, नवी मुंबई, और फॉलो करिए हमारे चैनल को MJV ऑडियो।